शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ के चरणों में। तुमने राखी मूल सगाई, अपनी अंगना अंग लगाई। तुमने राखी मूल सगाई, अपनी अंगना अंग लगाई। प्यारे पिया ने कृपा कीन्ही, कर पकर मोहे जगाए लीन्ही। प्यारे पिया ने कृपा कीन्ही, कर पकर मोहे जगाए लीन्ही। दाझ आवाज चली गई। की आन मिटाई, अपने अंगना अंग लगाई। रस न बोले प्रेम की बतिया, हास विलास करत है सखिया। रस न बोले प्रेम की बतिया, हास विलास करत है सखिया। सुख नंदम पिया सदा सुखदाई, अपनी अंगना अंग लगाई। सुख नंदम पिया सदा सुखदाई, अपनी अंगना अंग लगाई। नैनों से प्यार के मेघा बरसे, सींचत रूह को अपनी नजर से। नैनों से प्यार के मेघा बरसे, सींचत रूह को अपनी नजर से। ऐसो अमृत रस बरसाई, अपनी अंगना अंग लगाई। ऐसो अमृत रस बरसाई, अपनी अंगना अंग लगाई। तुमने राखी मूल सगाई, अपनी अंगना अंग लगाई। अपनी अंगना अंग लगाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद विजय दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी समय हो गया। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिए ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालिड़िया, मेरी जीव की ही जीवन।
इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे मोमिनो, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री बीतक साहब वाणी का 5 प्रकरण पूरे हो गए थे, अभी छठे प्रकरण पे हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे की कहूं भई जो बीतक इत। दर्शन, अब जो प्रकरण शुरू हो रहा है उसका जो है वो दर्शन ही टाइटल है। अब यहाँ पर श्याम जी के मंदिर में कानजी भट्ट से चर्चा भागवत की सुनते हुए उन्हें काफी 14 वर्ष हो जाते हैं। तब उनको धनी की मेहर होती है किस तरह से, इसके प्रसंग में लालदास जी हमें बताने जा रहे हैं। अब कहो श्री देवचंद जी की जो बात मूल बुजरत, जो मेहर सय्यन पर करी सुभानल हक। लालदास जी कह रहे हैं कि धनी देवचंद जी कि अब उस मूल बात के बारे में आपको बता रहे हैं कि राजी महाराज ने उनको कैसे दर्शन दिया। अभी तक 2 बार दर्शन हो चुका है सुंदर साथ जी, एक बार सिपाही के रूप में। 3 तरह से 3 दर्शनों को हम लोग समझे। एक बार सिपाही के रूप में, यानी कि यही के तन के पर्दे में धनी उनसे मिले, यही जैसा तन लिया उन्होंने, बिल्कुल हमारे आपके जैसा, जिस दुनिया को अभी हम असल दुनिया समझते हैं, जो है नहीं लेकिन हमें असल लगती है क्योंकि हम इसी के करीब है। तो हमारे जैसा ही तन धारण करके पहले जो उनको दर्शन हुआ वो सिपाही के रूप में हुआ। दूसरा दर्शन उनको चितवनी में हुआ। चितवनी के माध्यम से, कोई यहाँ पर लौकिक तन नहीं आया दर्शन देने के लिए। धनी देवचंद जी ने चितवनी का माध्यम, सेवा के माध्यम से, चितवनी जब वो करते थे रोज, तो चितवनी में उनको दर्शन हुआ। तब उनको श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में दर्शन हुआ। तो सुंदर साथ जी हम देखते चलेंगे, दर्शन तो हमेशा राज्य का आवेश ही दे रहा है, लेकिन कितनी तरह से उनको दर्शन हो रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, जीवन में किसी के भी अगर दर्शन की लीला घटित होगी तो इन्हीं 3 माध्यमों से घटित होगी। तो दूसरा दर्शन उनको चितवनी के माध्यम से हुआ, और अभी तीसरे दर्शन कैसे होंगे ये हम लोग अभी इसमें देखेंगे। तो लालदास जी कह रहे हैं जो बात मूल गुजरत, मूल अखंड परमधाम से जो बात हुई थी हमारे और धनी के बीच में, कि हम सब यहाँ पर भूल जाएंगे, हमें उनका नाम भी याद नहीं रहेगा, वो कहाँ रहते हैं हमें ठिकाना भी याद नहीं रहेगा। ये सब बताने के लिए धनी ने हमसे वादा किया था कि वो स्वयं आएंगे। जो मेहर सय्यन पर कड़ी सुभानल हक, वैसे तो दर्शन धनी देवचंद जी को होंगे, लेकिन यहाँ पर लालदास जी कह रही हैं जो मेहर सय्यन पर, सभी सखियों का नाम लिया। ये जो धनी देवचंद जी को दर्शन हो रहे हैं, ये दर्शन जो है ये मेहर खाली धनी देवचंद जी के ऊपर नहीं हो रही है, ये हम सब सुंदर साथ के लिए ये बहुत बड़ा प्रसंग बन जाएगा और हमारे दिल के ये बहुत करीब हो जाएगा। ये हम सब के ऊपर मेहर है, क्योंकि यहीं से ही तारतम धनी की पहचान अंधेरे से उजाले की तरफ आने की शुरुआत हो जाएगी। यहीं पर ही दाजी महाराज धनी देवचंद जी को दर्शन देकर हम सब रूहों को जो धनी देवचंद जी को संदेश देंगे, वही संदेश हम सब के लिए आज तक रहेगा। ये तो वो कह रहे हैं ये मेहर सिर्फ धनी देवचंद जी के ऊपर नहीं, ये मेहर हम सब सखियों के ऊपर हुई है। जो मेहर सय्यन पर करी सुभानुल हक, दाजी महाराज ने हम रूहों के ऊपर जो मेहर करी है, अब उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ।
दर्शन धनीदेव चंद जी को होंगे। 14 वर्ष निष्ठावन सुनियो श्री भागवत जब, आवेश लीला भई सब नजरों आया तब। 14 वर्ष हो गए उनको कांजी भट्ट से श्याम जी के मंदिर में निष्ठाबंध नियमों को न्याय त्यागते हुए भागवत को वो सुनते रहे। आवेश लीला भई, इस लीला को आवेश लीला कहा गया है। आवेश लीला तो सिपाही के रूप में भी थी, आवेश ने ही चितवनी के रूप में भी दर्शन दिए, लेकिन यहाँ पर भी इसको आवेश लीला स्पेशली कहा है। आवेश लीला भई सब नजरों आया तब। यहाँ पर जो लीला होगी ये धनीदेव चंद जी को तीसरे दर्शन होंगे और इसके बाद सारी नजरें उनकी खुल जाएगी। सिपाही के रूप में दर्शन दिए, लेकिन कुछ आगे का अभी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि धनी ने अपनी पहचान नहीं कराई, ना उनको उनकी पहचान कराई, ना अपनी पहचान कराई। दूसरे स्वरूप में जो चितवनी के रूप में दर्शन हुए, उसमें भी उनकी चितवनी से उनको दर्शन हुए, लेकिन आगे की और परमधाम की लीला का कोई भी उनको ज्ञान नहीं हुआ। अभी जो दर्शन आवेश लीला भाई, ये जो तीसरे दर्शन होंगे, इसमें चौपाई में आ रहा है सब नजरों आया तब। यहाँ दर्शनों के बाद फिर ये आवेश लीला हो जाएगी, क्योंकि धनी उन्हीं के अंदर इन दर्शनों के बाद विराजमान हो जाएंगे, फिर उनकी नजरों में सब कुछ आ जाएगा। कछु कसनी भई आकार को इन समय इस ठौर पर नजरों कछु न आया दज्जाल लड़ने लगा सोर। दर्शनों से पहले धनी ने उनकी एक परीक्षा ली और उनकी कसनी आकार की 14 वर्ष तक सुनते रहे। अभी उनको उनके नियमों से डिगाने के लिए दज्जाल ने उनके ऊपर प्रहार करा, उनके साथ उनकी लड़ाई हुई। यहाँ ज्वर आगने लगा, एक लंगन भई दोए, श्रवणा भंग न करे कान बांध के सुनने जाए सोए। धनीदेव चंद जी के शरीर पर जो है ज्वर आ गया, बुखार आ गया, और बुखार के कारण उनका शरीर कमजोर पड़ने लग गया। खाना वो खा नहीं पाते थे। 1-2 दिन हो गए कि वो उन्होंने भोजन खाया ही नहीं, या बहुत नाममात्र को खाया, क्योंकि बुखार बहुत तेज था। श्रवणा भंग ना करे, लेकिन वो अपना भागवत की कथा सुनने का नियम भंग नहीं करते थे। कान बांध के भी वो सुनने के लिए चर्चा जाया करते थे। 3, 4, 5 भई ज्वर न छूटे तब, ए तो जाए सुनने, ए सेवा न छूटे तब। 2 दिन के बाद तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन हो गया, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन वो भी नहीं मान रहे थे, उनको बुखार से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना चर्चा सुनने के लिए जाया करते थे, वो अपनी सेवा से बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहते थे। यूं करते 10-12 लोग लंगन भई जोर, ए भागवत सुनन का कछु न छूटे ठोर। ऐसा करते करते 10 से 12 दिन हो गए। धनीदेव चंद जी का शरीर एकदम कमजोर पड़ गया, भोजन वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, ज्वर इतना तेज था, लेकिन फिर भी वो भागवत सुनने का जो उनका नियम था वो उसको छूटने नहीं दे रहे थे। बार बार भागवत रोज नियम से अपने कान को बांधकर, मुंह को बांधकर, लाठी पकड़कर वो भागवत सुनने जरूर जाया करते थे। सुंदर साथ जी, देखा जाए तो भागवत रोज 14 वर्षों से सुन रहे थे, तो उनको भागवत तो वैसे ही याद हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने नियमों को बिल्कुल भी भंग नहीं करते थे और भागवत सुनने के लिए जाते थे। हम लोग भी बीतक साहब हर साल सुनते हैं उस सावन के महीने में, कितने ही वर्ष हो जाए बीतक जरूर। जो सुंदर साथ अपने घर में भी पधराते हैं, अपने घर में भी बीतक सुनते हैं, ये एक ऐसा ही तरह का नियम है। उस समय धनीदेव चंद जी ने भागवत के लिए पालन किया, बिल्कुल भी वो छोड़ नहीं रहे थे इस नियम को। मतु मेहता तबीब को बुलाए दिखाया हाथ, तब तबीब औषध दिया जतन करो इंसान। मतु मेहता जी को बहुत फिक्र होने लगी कि उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा है और भोजन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने उनका हाथ देखा और उनको दवाई दी, औषधि दी पीने के लिए, और कहा कि इनको हवा से बचाइए, इनका जतन करो कि ये हवा में ना जाने पाए, बाऊ लगने ना दो, जतन करो इन पर। तब कुंवर बाई ने कहा अभी जाए भागवत पर। वैद्य कहता है कि इनको हवा मत लगने दीजिए, बुखार जो है वो इनका बिगड़ गया है, इनको किसी भी तरह से हवा में मत जाने दीजिए। तो उनकी माता कुंवर बाई बोली, हम क्या इनको रोकेंगे, ये तो अभी भागवत सुनने जाएंगे। तब वेद औषध को इनने लई फेर, इन बाऊ से सन्निपात होए, मैं ना आऊं दूजी बेर। ये बात सुनकर वैद्य को थोड़ा सा नाराज हो गया और उसने अपनी औषधि वापस ले ली। उसने कहा कि औषधि तो तभी असर करेगी जब ये हवा में ना जाए, अगर ये हवा में जाएंगे तो औषधि क्या असर करेगी, बल्कि हवा लगने से इनका बुखार और बिगड़ के इनको सन्निपात जैसा बुखार हो जाएगा। सन्निपात बुखार का बिगड़ा हुआ रूप होता है, जिसमें कि बुखार जो है वो कहते हैं
दिमाग तक चला जाता है शरीर से, तो सुध-बुध नहीं रहती है जिसको वो सन्निपात होता है। तो वो कह रहे हैं कि हवा लगने से तो बुखार भी और भी बिगड़ जाएगा, तो मेरी औषधि असर ही नहीं करेगी और फिर आप जो है मुझे दोबारा बुलाएँगे तो मैं नहीं आऊँगा। तब मतु मेहता ने कहा, करेंगे हम जतन, हम क्यों जाने देवेंगे, रखना है या को तन। तब पिता मधु मेहता कहते हैं फिक्र करते हुए कि नहीं नहीं आप दवाई दीजिए, हम इनको नहीं जाने देंगे भागवत में के लिए, इनका पहले तो तन हमें रखना जरूरी है, भाई शरीर रहेगा तो ही तो धर्म का पालन कर पाएंगे, तो हम इनको जाने नहीं देंगे। तब श्री देवचंद जी ने कहा मैं न रहूं क्यों कर, धर्म राखे ते देह जवाब दे दियो कर। अब धनी देवचंद जी वैद्य और पिता और माता की सारी बातें सुन रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि मैं आपके रुकने से रुकूंगा नहीं, वैद्य के सामने ही कहते हैं कि मैं आपके रुकने से रुकूंगा नहीं, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि धर्म से ही देह है। आगे से जवाब देते हैं, पिता कहते हैं कि भैया देह रहेगी तभी तो धर्म का पालन करोगे, और धनी देवचंद जी उसके उत्तर में कह रहे हैं कि धर्म रहेगा तभी तो देह रहेगी, वरना बिना धर्म के देह को रखने का फायदा ही क्या है। वे जवाब यूं दे वही दे राखे हुए धर्म, इनकी मत माया में ने आधीन रहे करम। इस तरह से धनीदेव चंद जी जवाब देते हैं और उनके पिता उनके जवाब में देते हैं कि देह रहेगी तभी तो धर्म का पालन करोगे, यदि देह ही नहीं होगी तो तुम धर्म का पालन कैसे करोगे। धनीदेव चंद जी कहते हैं कि तुम्हारी तो माया बुद्धि जो है अभी माया में ही है, उसी के अधीन रहकर ही आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। वैद्य तो तब उठ गया, काढ़ा पिलाया जब, वक्त हुआ सुनन का कान मूंद लाठी ले चले तब। काढ़ा तो पिला दिया उनको वैद्य जी का, और लेकिन जैसे ही वो सुनने का समय होता है उनका भागवत सुनने का, तो वो अपने कानों को अच्छी तरह से बांध लेते हैं, मुंह भी बांध लेते हैं, और लाठी लेकर, क्योंकि शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, तो लाठी लेकर, उम्र भी अब उनकी 40 के आसपास हो गई है, अपनी लाठी लेकर धनीदेव चंद जी उठकर भागवत सुनने के लिए चल पड़ते हैं। मतु मेहता कुंवर भाई बहुतक रहे बरज, एक कैसहु माने नहीं आत्म साधन गरज। मतु मेहता माता पिता कुंवर भाई माता जो है उनको बहुत मना करते हैं कि आप मत जाइए, 2-3 दिन आराम कर लीजिए, जिससे कि आपका जैसे ही ज्वर ठीक होए आप फिर से सुनने जाइएगा। लेकिन धनी देवचंद जी नहीं, किसी के भी मना करने पर भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको अपनी आत्म के साधन की गरज है। मतलब वो अपनी आत्मा के लिए जो यहाँ पर करनी कर रहे हैं उससे वो पीछे नहीं हटना चाहते, वो अपने नियम को बिल्कुल भी भंग नहीं करना चाहते। तब घर में रुद्र किवाड़ दे, द्वार मतु मेहता आप, श्री देवतन जी पुकारे बड़ो दुख पायो ताप। तब पिताजी को लगता है कि ये तो बिल्कुल मानेंगे ही नहीं, मैं कितना भी मना करूं ये नहीं मानेंगे, एक ही उपचार है कि इनको अंदर कमरे में बंद कर दे तो ये जा ही नहीं पाएंगे। ऐसा सोचकर उनके भले के लिए उनके पिताजी ऐसा सोचते हैं कि उनका बुखार ठीक हो जाए। उनके मन में कहीं पे भी ऐसा कोई भाव नहीं था कि वो धनी देवचंद जी का नियम तोड़वाना चाहते थे, लेकिन वो अपनी तरफ से सोच रहे थे कि इनको हम किसी भी तरह से बचा लें हवा से। तो वो कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं और मतु मेहता जी दरवाजे पर स्वयं कुंडी लगाकर खड़े हो जाते हैं। धनी देवचंद जी बहुत पुकारते हैं कि मुझे जाने दिया जाए, मुझे जाने दिया जाए। और एक तो उनके ऊपर ज्वर इतनी तेज था, ऊपर से उनको अपने नियम भंग होने का भी कष्ट बहुत जोर से होने लग जाता है। शरीर भोजन ना मिलने से वैसे ही कमजोर होता है। बड़ा दुख उनको लगता है धनीदेव चंद जी को कि मेरे पिता मेरे भावों को समझ ही नहीं रहे और मुझे जाने नहीं दे रहे। तब धनी देवचंद जी को बहुत दुख होता है कि मुझे जाने नहीं दे रहे, उनका बस नहीं चलता है। तो क्या कहते हैं, रे मूर्खों में मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, उत मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार। धनी देवचंद जी अपने माता पिता को बड़े भावावेश में और दुख में कहते हैं कि मैं आप ऐसा अगर करोगे, मैं अगर जाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा, इतना तुम समझ लो, क्योंकि मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं नहीं मरूंगा। अगर लेकिन मैं वहां नहीं गया तो जरूर मैं मर जाऊंगा, तब मेरा आकार यहाँ पड़ा रहेगा, मेरी आत्म तो आज जो है वो सुनने के लिए जाएगी ही जाएगी। ऐसा धनी देवचंद जी के मुख से वचन निकलते हैं अपने माता पिता को। वो कहते हैं कि मुझे जाने दो, अगर मैं नहीं गया तो मेरा आकार यहाँ देखोगे, मेरी आत्म तो निकल कर वहां सुनने के लिए ही जाएगी। इतना उन्होंने अपने नियमों से अपनी आत्म को बांध लिया था धनी देवचंद जी ने। एक क्यों ये माने नहीं, तब गिरे पिछले पाए, खंबा खंबा माता कहे, गिरे भोम भमरी खाए। शरीर वैसे ही कमजोर था धनी देवचंद जी का,
जब देखते हैं कि उनका बस ही नहीं चल रहा है तो उनको एकदम से चक्कर आ जाता है ज्वर के कारण, कमजोरी के कारण। वो पिछले पांव जो है वो गिर जाते हैं धनी देवचंद जी, और बेहोशी सी उनकी हालत हो जाती है। जैसे ही उनकी माता जो कमरे में उनके साथ थी, पिता किवाड़ बंद करके बाहर थे लेकिन माता कमरे के अंदर थी, वो जो है जोर जोर से आवाज लगा के मत्तू मेहता जी को दरवाजा किसी तरह से खुलवाती है, क्योंकि वो देखती है कि धनी देवचंद जी तो गिरकर बेहोश से हो गए हैं। तब कुंवरबाई ने शोर कर्यो, कठिन के खुलाए द्वार, आकार आंखें फिर गई कछु ना आवे विचार। माता जो है कुंवरबाई बहुत शोर मचाकर किसी तरह से कठिन बड़ी मुश्किल से वो दरवाजे खुलवाती है मत्तू मेहता जी से। देखते हैं धनी देवचंद जी की के आकार में आंखें उनकी ऊपर चढ़ गई थी। कछु ना आवे विचार, मत्तू मेहता को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। यदि जाने देते हैं तो हवा से बुखार बेकार खराब हो जाता है और बिगड़ जाता है, यदि नहीं जाने देते हैं तो पुत्र तो वैसे ही नहीं रह पा रहे हैं, वो तो वैसे ही बेहोश हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको नियमों का बहुत ही लगाव है। तो इतने दृढ़ निष्ठा से धनी देवचंद जी भागवत सुनते थे कि एक दिन भी कभी भी उन्होंने ऐसा संभव नहीं हुआ कि उन्होंने भागवत ना सुनी हो। कछु ना आवे विचार, मत्तू मेहता घबरा जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। अहो श्री देवचंद जी यो पुकार सुनावे कान, एक कछु न सुनत ना सके काहू पहचान। धनी देवचंद जी को आवाजें लगाते हैं उनका नाम ले लेकर, लेकिन वो उनके कानों से भी वो कुछ भी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं सुनते और किसी को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। धनी देवचंद जी बिल्कुल ही मूर्छित अवस्था में हो गए। ऐसी आकुलता और व्याकुलता उनके हृदय में थी भागवत सुनने की कि वो उसके बिना रह ही नहीं पाते हैं। तो ये सुंदर साथ जी बहुत मतलब हम अगर अपने ऊपर घटा के देखें, हम लोग ऐसे किसी भी नियम का पालन शायद आज नहीं कर पाते कि जिसके बिना हमको जो है बेचैनी हो जाए और हम रह ही ना पाए उसके बिना। ऐसा धनी देवचंद जी ने उनके साथ अपनी आत्म और दिल को बांध लिया था कि भागवत के बिना वो रह ही नहीं पाते थे। तुम जाओ सुनने श्री भागवत, भटके बुलवा आए, तुमको कोई न रोके, चलो पहुंचावे धाये। मत्तू मेहता जी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो अंत में यही कहते हैं उनको कि धनी देवचंद जी तुम उठो, भट्ट जी के बुलावे आ रहे हैं, समय हो गया भागवत सुनने का, चलो उठो तुम भागवत सुनने के लिए चलो, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुमको कोई ना रोके, चलो पहुंचावे धाये। तुमको अब हम नहीं रोकेंगे, हम समझ गए कि तुम्हारी आत्म का वही धन है, तुमको वही सुनने जाना है, चलो तो हम तुम्हें पहुंचा दें, लेकिन तुम उठो, पहचानो हम सबको। एक आध घड़ी पीछे कचुक भय साचेत, तब उठ बैठे भय, मुख होए गयो सुप्रेत। जैसे ही 10-15 मिनट बीतते हैं कि धनी देवचंद जी को थोड़ा सा होश आता है, उठ के बैठ जाते हैं और उनका पूरा मुंह जो है वो एकदम सफेद हो जाता है कमजोरी से और ज्वर के कारण। जाए श्रवण करो श्री भागवत, कोई ना बरजे तुम, लाठी पकड़ थाने भये, कहो तो पहुंचावे हम। मत्तू मेहता जी कहते हैं कि अब जाओ तुम भागवत को सुनो जाकर, तुम्हें कोई भी आज के बाद मना नहीं करेगा। हमने देख लिया कि धर्म से ही तुम्हारी देह है, देह से तुम्हारा धर्म नहीं है, ये मैं समझ गया हूँ। अब तुम जाओ भागवत सुनने के लिए। और हाथ पकड़कर लाठी लेकर धनी देवचंद जी खड़े हो जाते हैं और उनके पिता उनको साथ में ही लेकर, क्योंकि शरीर बहुत कमजोर है, तो उनको लेकर भागवत श्रवण के लिए उनके पिता उनको सहारा लेकर ले जाते हैं। श्री देवचंद जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर द्वार, आए बैठे सभा में ने सुनत श्रवण उस्तवार। धनी देवचंद जी वैसे भी बहुत कमजोर हैं, वो कोई भी बात का जवाब नहीं देते, अपने पिता के साथ चल पड़ते हैं और श्याम जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं, सभा के बीच में विराजमान हो जाते हैं और फिर बड़े ही उस्तवार, सुनत श्रवण उस्तवार, मतलब किसी को पता भी नहीं लगने पाता कि धनी देवचंद जी इतने बीमार हैं, इतने दिनों में किसी को पता नहीं लगता, श्याम जी को भी भट्ट जी को भी नहीं पता लगता। बड़े उस्तवार होकर, मतलब बड़ी चेतनता से, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी वो भागवत सुनने के लिए बड़ी चेतनता से जाते हैं और चेतन होकर ही पूरी भागवत सुनते हैं। बिल्कुल भी नहीं लगता कि धनी देवचंद जी बीमार हैं। जब भागवत सुन के फेर के आए घर, तब ही चैन जो पाइया, ठाड़ा न रहा ज्वर। ये उनकी कसने की आखिरी अवस्था थी। जैसे ही भागवत सुन के घर आते हैं, उनके बुखार में जो है आराम आने लग जाता है, बिल्कुल ज्वर धीरे धीरे करके 5-6 दिन में पूरा ही उतर जाता है। फिर यहाँ से पथ लिया, हुए चली फुर्सत, दिन दिन चढ़ते गए यही कसने की हद। लालदास जी कह रहे हैं यहाँ से अब वो जो है अपने आत्म के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे, यहीं से फुर्सत हो गई। हो ही गई फुर्सत से क्या मतलब है,
अब ये समय ऐसा आने वाला है जब उनको दुनियावी हर चीजों से फुर्सत हो जाने वाली है, उनको भागवत भी सुनना नहीं पड़ेगा, यहाँ से भी धनी उनको फुर्सत कर देंगे। ऐसी अखंड नियामत धनीदेव चंद जी को दे देंगे कि उनको फिर पूरी तरह से फुर्सत हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दिन दिन चढ़ते गए, यही कसनी की हद, एक के ऊपर एक दिन बीतते चले गए और यही इनकी कसनी की हद थी। उन्होंने इस कसनी की हद को पूरी तरह से उत्तीर्ण होकर पार किया था। दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान, तहां आए दीदार दिया, तुमको मेरी पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 10-15 दिन हो जाते हैं इस घटना के बाद। वैसे ही वो भागवत सुनने के लिए श्याम जी के मंदिर में भट्ट जी से कथा सुनते रहते हैं। और एक दिन कथा सुनते सुनते क्या होता है, कथा सुनते कान, अपने कानों से वो कथा सुन रहे होते हैं कि तहां आए दीदार दिया, स्वयं राजी महाराज आवेश स्वरूप से आकर उनको दीदार देते हैं। तुमको मेरी पहचान क्या, और उनसे पूछते हैं क्या तुमको मेरी पहचान है। सुंदर साथ जी देखे, एक दर्शन जबकि रास्ते में सिपाही के रूप में मिले हैं, दूसरा दर्शन जिसमें वो चितवनी में ब्रज में गए हैं, तीसरा दर्शन धनी स्वयं आए हैं, जहां धनी देवचंद जी बैठे चर्चा सुन रहे हैं उस समय पे, जबकि पूरी सभा है, सब लोग वहां पर उपस्थित है, और ऐसे में राजी आकर उनको दर्शन देते हैं स्वयं आवेश स्वरूप से। कहाँ आए दीदार दिया, तुमको मेरी पहचान। पूछते हैं कि क्या आपको मेरी पहचान है। वह किशोर, धनी राजी के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद जी ने कहा जैसी गवाही दई मन। किशोर स्वरूप था, राजी महाराज का किशोर स्वरूप था, बहुत ही सुंदर, ब्रह्मांड में सबसे सुंदर जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही सुंदर स्वरूप था, किशोर अवस्था थी। स्वरूप खेला जो वृंदावन, यहाँ पे आ रहा है कि वृंदावन में जिस स्वरूप ने वृंदावन में रास लीला कही थी, वही स्वरूप यहाँ पर किशोर सुंदर स्वरूप लेकर आया है। तो स्वरूप कौन है, रूप की बात नहीं हो रही है, रूप तो कृष्ण जी का था जिन्होंने वृंदावन में खेला था। यहाँ पे आ रहा है स्वरूप खेला जो वृंदावन, उस रूप के अंदर जो स्वरूप था, जो शक्ति थी, जो आवेश स्वरूप था राजी महाराज का परम नाम का, उन्होंने आकर अपने किशोर स्वरूप में, सुंदर स्वरूप में धनी देवचंद जी को दर्शन दिया। देव श्री देवचंद जी ने कहा जैसी गवाही दई मन। उनके सुंदर स्वरूप में धनी देवचंद जी खो गए, लेकिन उनके मन ने जो भी गवाही दी वो उन्होंने जवाब दिया, तुम हमारे खावन एता जानत है हम, आपको पहचानत हो कौन, कहाँ से आए तुम। धनी देवचंद जी कहते हैं हमें और कुछ नहीं मालूम है, हमें इतना मालूम है क्योंकि इतने वर्षों से वो उन्हीं को ही तो खोज रहे थे। आज जब उनके सामने आए तो उनके दिल ने गवाही दी कि आप तो मेरे खाबंद है, मेरे आत्म के धनी है, इतना ही हम जानते हैं। तो राजी महाराज पूछते हैं क्या खुद की पहचान है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। इतना हम जानत है जो धनी हमारे तुम, कया तुम एता ही जानत अब बतावे हम। धनी देवचंद जी कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूं और कहाँ से आया हूँ, लेकिन आप मेरे आत्म के धनी है, इतना मैं जरूर पहचानता हूँ। तब राजी महाराज कहते हैं कि अब हम तुम्हें बताते हैं। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजराज में, मनोरथ पूरे नाम है ये तीसरा हुआ दिन में। ब्रज और रास में तुम्हारा नाम सुंदर बाई है, ब्रज और रास में भी हम आए थे, हमने वहां पर लीलाएं की, हमारी लेकिन इच्छाएं खेल देखने की पूरी नहीं हुई, तो ये जागनी का तीसरा ब्रह्मांड बना है। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, धनी वे साथ कहाँ है, कया मैं भेजो तमाम। तब धनी राजी महाराज कहते हैं उनको उनकी पहचान करा के कि वो सुंदर बाई हैं, ब्रज और रास में भी आई थी, परम धाम से हम लोग खेल देखने के लिए आए और ये तीसरा ब्रह्मांड बना है। अपनी पहचान तो दी ही दी, धनी देवचंद जी को भी उनकी पहचान दी और कहा है कि यहाँ पे और भी सुंदर साथ आए हुए हैं परम धाम से, परम धाम की सखियां, आपको उनको बुलाकर परम धाम वापस लाना है। तो धनी देवचंद जी पूछते हैं कि वो सुंदर साथ कहाँ है, वो सखियां कहाँ है, कया मैं भेजो तमाम। कहते हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए, उनको मैं स्वयं ही आपके पास भेजूंगा, आपका काम है उनको परमधाम की बात बताना, ब्रज और राज की बात बताना, मेरी पहचान देना और उनको जागृत करना। एक भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ए जो खलक आम। राजी महाराज कहते हैं ये जो भागवत तुम सुन रहे हो, इसके गुज रहस्यों को, ये हमारा ही कागज है, हमारी गवाही है, इसके कलाम सिर्फ तुम्हें खुलेंगे, पूरा ब्रह्मांड भी मिल जाए तो भी इस भागवत कथा के रहस्यों को नहीं खोल सकता। अब तुम्हें पूछना हो सो पूछ ले तुम,
फेर के ऐसी तरह से दृश्य ना आवे हम। राजी महाराज पूछ रहे हैं कि अब तुमको जो कुछ भी पूछना है तो अभी मौका है, अभी सुनहरे मौका है, आप कुछ भी है पूछना है, आपके दिल में बात है तो पूछ लो, क्योंकि फिर इस तरह से हम आपको दोबारा कभी भी दिखाई नहीं देंगे। तब पूछा श्री देवचंद जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। धनी देवचंद जी पूछते हैं, यदि आप मुझे दोबारा फिर कभी नहीं दिखाई देंगे तो ये तो बताइए कि आप जाएंगे कहाँ? तो राजी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठे हम तुम्हारे ही हृदय में आसन करके बैठ जाएंगे, तुम्हारे दिल को अर्श करके बैठ जाएंगे। तब मोको कहा पूछना, एक कहे तारतम बीज वचन, फेर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। इस तरह से धनी देवचंद जी कहते हैं, यदि आप मेरे हृदय में ही बैठने वाले तो फिर मुझे आपसे क्या पूछना है, आप अंदर से मुझे खुद ही मार्गदर्शन दोगे। एक कहे तारतम बीज वचन, सुंदर साथ जी यही तारतम के बीज वचन, अपनी पहचान देना, उनको उनकी पहचान देना, परम धाम की पहचान देना, अपने जो 2 दिन में खेल में आए ब्रज रास और जागनी की पहचान देना, यही तारतम के बीज वचन है, यही अंधकार से उजाले में आना है, यही धनी से संबंध बिठाना है। धनी ने अपना संबंध की पहचान धनी देवचंद जी को दी है। तो एक कहे तारतम बीज वचन, यही तारतम के बीज वचन उन्होंने कहे, फिर उसके बाद अदृष्ट हो गए, प्रफुल्लित हुआ मन, गदगद हो जाता है उनका मन, हृदय धनी देवचंद जी का, कि जिसकी खोज कर रहे थे वो आज अंतिम दिन आ ही गया कि धनी उनके सामने दीदार देने उन्हें स्वयं आए आवेश स्वरूप से और उनके हृदय में आसन करके बैठे, उनको स्वयं बताया कि मैं तुम्हारे हृदय में आसन करके बैठूंगा। तो ये बहुत ही अनमोल दिन था धनी देवचंद जी के जीवन का, और हम सब रूहों के जीवन का भी ये बहुत ही अनमोल दिन है कि यहीं पे ही तारतम का अवतरण हुआ। धनी ने अपने आवेश स्वरूप से, अपने किशोर स्वरूप से और अपने सुंदर स्वरूप से राजी महाराज ने उनको दर्शन दिया दिन के समय, इन्हीं आंखों से पूरी भरी सभा के बीच में, जहां किसी और को पता भी नहीं लगा कि धनी देवचंद जी के जीवन में दर्शन घटित हो रहे, बाकी सब लोग भागवत कथा का श्रवण करते रहे। तो ये एक बहुत ही अनमोल दर्शन था जो धनी देवचंद जी को यहाँ पर हुआ। अनमोल निधि, प्रफुल्लित हुआ मन, हृदय उनका गदगद हो जाता है, आनंद से भर जाता है। तभी नजर सतवस्त्र को जाय के पहुंची धाम, ब्रज रास दो अखंड सुरत पहुंची तिस धाम। जैसे ही राजी महाराज उनके हृदय में विराजमान हुए, फिर तो सारी कड़ियां खुली जानी थी। परम धाम के 25 पक्ष, परम धाम और ब्रज और रास जहां अखंड है, उसकी लीला कैसे हुई, धनी देवचंद जी को कोई शास्त्र में जो पढ़ के नहीं मिला था, वो धनी की बैठक से उनकी नजर खुल जाती है। उनकी नजर ब्रज रास और परम धाम में रमण करने लग जाती है, उनको वहीं के सुख सारे उसी समय मिलने लग जाते हैं और उनकी पूरी नजर राजी महाराज खोल देते हैं, क्योंकि धनी स्वयं उनके अंदर विराजमान हो गए। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु को हो गई आत्म नजर। भागवत के भी सारे कड़ियां उनकी खुल जाती हैं। 14 वर्ष से सुन रहे थे जो बातें अभी तक किसी को, शाम उनको भी, भट्ट जी को भी नहीं मालूम थी, वो सारी बातें भी उनकी खुल जाएंगी, जो आगे वो गांधी भाई को बताएंगे। विवेक सारी वस्तु को हो गई आत्म नजर, सारी चीजों का विवेक उनके अंदर जागृत हो जाता है, उनकी आत्म की फजर हो जाती है, सवेरा हो जाता है। धनी देवचंद जी के जीवन में राजी महाराज के अंदर बैठक हो गई है और अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह गई है। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, ए बात में किनको कहूं कौन माने इस ठाम। उस समय इस दर्शन लीला के बाद बिना किसी को बोले धनी देवचंद जी जो अपने घर में आ जाते हैं। उनके मन में अब ये रहता है कि ये बात मैं अब किसको कहूं। एक ठौर कथा मिले भाई गांगी देत श्रवण, जब कथा से उठते तिन आगे कहे वचन। एक गांगजी भाई भी थे जो उनके साथ ही भागवत श्रवण करते थे। एक दिन गांगजी भाई जब कथा से उठते हैं तो उनके आगे बात छेड़ते हैं परम धाम की। राम इन्हें खड़े रहे, चर्चा ठाड़े करे दोए, पानी भरने जाए पनहारी, फिर आए खड़े देखे सोए। तो क्या होते हैं, रास्ते में जब परम धाम की बातें उनसे ब्रज और रास की करते हैं गांगजी भाई से, तो वहीं खड़े ही रह जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि पनहारी पानी भरने जाती है लेकिन वो खड़े ही रहते हैं। फिर दूसरी बेर जाए भरने, ए त्यों ही ठाड़े कहे वचन, तब वे आपस में बातें करे, या के पाऊ न थाके मन। तो जो पनहारी है 2-3 बार पानी भरने जाती है लेकिन वो उनको खड़े ही देखती है, तो उसके मन में आता है कि ये तो बिल्कुल इनके पैर थकते ही नहीं है, ये खड़े खड़े बातें ही करते चले जा रहे हैं। ये चर्चा के रस में दे की ना रहे खबर, तब तब से पनहारी तीसरे कहे वचन यूं कर।
उनको चर्चा में इतना रस आने लग जाता है गांगजी भाई को उनकी चर्चा में कि उनको देह की खबर नहीं रहती धनीदेव चंद जी को सुनाने में और उनको सुनने में। तब तीसरी बार जब पनिहारी आती है तो उनको कहती है, ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए, कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फेर आए। कि अरे भैया बैठ के ही बातें कर लो, इतनी देर खड़े होने की क्या जरूरत है, हम तो 3 बार यहाँ से गुजर गए, आप लोग खड़े ही खड़े हैं। तब जाए शरीर की सुध आवे याद, विचार कहे से दो याद करे बुनियाद। तब उनको कहीं अपने शरीर की सुध आती थी कि अरे हमको तो बहुत देर हो गई बातें करते करते धनी की और परम धाम की। तब उनको समझ में आता था। यो नित करते रहे गांगजी भाई ने देखे वचन, ए बात अगाध है कछु अलौकिक रोशन। इस प्रकार से रोज ही उनकी भागवत सुनने के बाद भी चर्चा होती है और फिर गांगजी भाई देखते हैं कि कुछ बात अलग है, अलौकिक है जो धनी देवचंद जी के अंदर वो बातें, वो भागवत की हम लोग इतने वर्षों से भागवत सुन रहे हैं, जो बातें कभी भट्ट जी ने भी नहीं खोली वो बातें धनी देवचंद जी खोल रहे हैं। तब गांगजी भाई ने पूछा, हम तुम भागवत सुनते दोए, ए प्रश्न तुम कहाँ से ले आवत, तुम मोहे बताओ सोए। गांगजी भाई कहते हैं हम दोनों भागवत सुन रहे हैं, लेकिन ये जो प्रश्न आप बता रहे हैं ये हमने तो पहले कभी सुने नहीं, ये आपको कहाँ से बताए। अभी उनको दर्शनों की बात धनी देवचंद जी ने नहीं बताई है। तो समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है सिंधुसाध जी, यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं, बाकी का प्रसंग आगे कल ले लेंगे। तब गांगजी भाई ने पूछा, हम तुम भागवत सुनते दोए, ए प्रश्न तुम कहाँ से लियावत, तुम मोहे बताओ सोए, तुम मोहे बताओ सोए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए